हाय गाइस, आज आप लोगों के लिए पुनः जो है दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर जो क्लास 12 से है और वीवीआई क्वेश्चन को आज बताने जा रहे हैं। और वीवीआई क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, उसको हम बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो होता है जो अभी जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में 2023 में जो फरवरी 1 महीना के बाद एग्जाम होने वाली है, उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या मुझे इसको बढ़िया से आपको क्या करना है, ध्यान से इसको क्या करना है, समझना है और देखना है। हाँ, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना। तो आइए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बातों को ध्यान रखना है कि प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना है। सही ढंग से पढ़ने के बाद जर्नल एंट्री क्या करना है, बनाना है। इसमें आपका जो प्रश्न है उसमें कहता है सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने के लिए, इसलिए जर्नल एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाने से पहले इसको हम लोग परफॉर्मा पर हम लोग ध्यान देते हैं कि परफॉर्मा कैसे बनाया जाता है। आइए परफॉर्मा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग परफॉर्मा बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, परफॉर्मा बनाने के लिए कोनो बड़ी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। जैसे जर्नल बनाते हैं उसी प्रकार से इसका परफॉर्मा जर्नल का ही परफॉर्मा बनता है, जर्नल ही है। देख लीजिए, ये आपका डेट का कॉलम हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए, आराम से ये आपका काम ये हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देख लीजिए, एक कॉलम जो बना, एक कॉलम आपका है डेट का, डेट की डेट। एक कॉलम है आपका है पार्टिकुलर्स का, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स का। ये कॉलम आपका दिया है LF का, ये है RS का, ये है RS का, ये है DR का और ये है CR। इसको हम लोग पढ़ते हैं DR अमाउंट और CR अमाउंट। यहाँ अमाउंट डाल करके भी RS डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या है नहीं है। नया वर्जन आया है, इसीलिए हम लोग आपको जो है ना, ये स्टैंडर्ड है आपका 12 का स्टैंडर्ड है कि DR RS ऐसा करके आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ DR है, अमाउंट देकर के यहाँ भी RS दे सकते हैं, अमाउंट देकर यहाँ भी RS आप क्या कर सकते डाल सकते हैं, अमाउंट लिखकर कोस्ट में भी RS आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बहुत तरह लिखने का तरीका है, उस तरीका से आप चाहेंगे बनाना तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं है, लेकिन इस टाइम से बनाएंगे। ठीक है ना। ऊपर में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, JOURNAL, जर्नल एंट्रीज, ENTRIES, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, बुक्स है ना, बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। आप जहां नाम लिखना है, जो जो पार्टनर होगा वो पार्टनर का आपको क्या करना है, नाम लिखना है। पार्टनर में आपका जो दिया है A और B दिया है, या पार्टनर का नाम लिखना है A एंड B, A एंड लिखना है क्या, B। पार्टनर का क्या करना, नाम लिखना है। और क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा प्रश्न क्या कह रहा है उस पर सोचना है। चैप्टर क्या है, दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का विघटन। साझेदारी फॉर्म के विघटन में आप लोग को जानकारी होगा या हम दिए होंगे। ठीक है ना, अगर नहीं जानते हैं तो पुनः समझ लीजिए। ये दी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विघटन, और इसको हम लोग कहते हैं समापन। क्या कहते हैं, समापन। साझेदारी फॉर्म माने साझेदारी फॉर्म माने पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का समापन। दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इट मींस क्या हुआ, साझेदारी फॉर्म का समापन। और जब ये साझेदारी फॉर्म का समापन होगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। जब ये साझेदारी फॉर्म का समापन हो जाता है तो उसकी जितनी भी संपत्ति होती है, सभी संपत्तियों को क्या कहता है, बेच दिया जाता है। और बेच करके जो उससे प्राप्त राशि होती है, उस राशि को जितने भी आपका लायबिलिटी होता है, जितना भी दायित्व होता है, सारे दायित्वों को क्या कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। इसी पर आधारित आपका जो है प्रश्न है, उस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और इसको हम लोग जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, बनाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, माने विघटन के व्यय दिया है 500 रुपया। देखिए, डेट कॉलम में डेट लिखा जाता है, लेकिन यहाँ नंबरिंग दिया है, इसलिए नंबरिंग में हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है ना, नंबरिंग जो दिया हुआ है। विघटन व्यय दिया क्या, 500 रुपया। समझ रहे बात को ना। अब विघटन व्यय 500 रुपया दिया हुआ है, थोड़ा समझिए। विघटन व्यय मतलब क्या हुआ, व्यय खर्चा हुआ। जब ये खर्चा होगा तो आपको कैश जाएगी,
कैश क्या हो गया, जाती है ना। अब ये खर्चा हो गया तो कैश का जाती है, तो जातियों को हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है कि आतियों को नाम करो, जातियों को जमा करो। खर्चा हो रहा है तो हमारे लिए क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। खर्चा जब ये हो रहा है तो हमारे लिए क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। और जब हानि हो रही है तो हानि पे को क्या करते हैं, नाम करते हैं। क्यों, रिलेशन जो एक्सपेंस है यह नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, क्या रूल होता है, ये हानि व्यय को हम लोग नाम करते हैं, लाभ व्यय को हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो यहाँ हानि हो रही है तो यहाँ लिखेंगे रिलेशन अकाउंट दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, रिलेशन, RELISATION, रिलेशन अकाउंट लिखेंगे DR, रिलेशन अकाउंट DR। और 2 लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट, CASH, कैश अकाउंट लिखेंगे। और नरेशन अपना लिख देंगे बीइंग दे करके। इसको नरेशन आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में आप क्या कर लिख सकते हैं, ठीक है। यह 500 रुपया है तो यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे, 500 रुपया, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे कितना लिखेंगे, 500 रुपया लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर समझ की बात को ना, उसके बाद आगे ये क्या दिया है, आगे क्या दिया है सो देख लीजिए। आगे दिया हुआ है गैर अभिलिखित संपत्ति से 2500 रुपया वसूली। अब थोड़ा समझिए, एंट्री पर जो प्रश्न करा, गैर अभिलिखित संपत्ति से 2000 रुपया क्या वसूली हुई, वसूली हुई। अब समझिए क्या होगा, वसूली हुई तो कैश आ रहा है ना, कैश क्या कर आ रहा है, और कैश रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट को अब ये नियम बताया थे, आती को हम नाम करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु आती है उसको नाम करते हैं, जो वस्तु जाती है उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो आ रही है ना, कैश क्या करिए, आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट क्या लिखेंगे, DR, कैश अकाउंट क्या लिखेंगे, DR। 2 पे ही आपका होगा कैश अकाउंट DR, CASH, कैश अकाउंट क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे DR। और 2 लिखेंगे रिलेशन अकाउंट, है ना, RELISATION लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माने कौन सी पर वसूली है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यहाँ कोस्ट पे लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड, RECORDED, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ASSET, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसको लिया है, ठीक है ना। तो आप नरेशन बनाएंगे तो उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बीइंग के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। यह 2000 कितना दिया, 500 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 2000 कितना लिखेंगे, 500। इधर भी लिखेंगे 2000 कितना लिखेंगे, 500 रुपये लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं बीइंग, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। आप नरेशन बनाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, हो गया। यह गैर अभिलिखित संपत्ति से वसूली हुई। उसी को इंग्लिश बना करके आपको लिख देना है, माने आपको नरेशन भारी नहीं है, साफ सिंपल है। थोड़ा सोचिएगा तो आराम से आप लोग खुद से नरेशन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरा विद्यार्थी कोई नरेशन नहीं, अपने खुद से बना लेता है। क्या बुझा, तो आप लोग को भी कह रहे हैं कि आप जो है ना इसको स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या करा उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए, वही नरेशन आपको बन गया। नरेशन के लिए आपको क्या कर लिख देना है, उन वाली बात नहीं है। नरेशन के लिए हर बनाना नहीं है, क्या उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। तो यह 500 रुपया का हो गया। अब आइए ये आगे हम चलते हैं, 3 में चलते हैं, ठीक है ना। 3 में क्या दिया है सो देख लीजिए। 3 में आपको जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दिए, 2000 रुपया का रहतिया जिसे कि पहले ही वसूली खाते में हस्तांतरित कर लिया गया था, एक साझेदार ए द्वारा ले लिया गया। 2000 रुपया जो है स्टॉक है, उसको पार्टनर जो है ए के द्वारा ले लिया गया है। तब पार्टनर ले लिया है, तब पार्टनर ए है, ABC कोई भी हो वो आदमी का नाम होता है, क्या ABC मान लिया जाए, तब पार्टनर हो गया, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। अब पा रहा है, तब पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं ना, पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं। तो ए पा रहा है तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट दिया, क्या लिखेंगे, एज, है ना, एज लिखेंगे, एज कैपिटल CAPITAL, एज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, DR, एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे DR। और 2 लिखेंगे रिलेशन अकाउंट, RELISATION, रिलेशन अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। पोस्ट में आपको लिख देना एसेट्स, नहीं स्टॉक लिख देना है, स्टॉक को लिया है ना, यहाँ लिखेंगे स्टॉक, STOCK, स्टॉक को लिया है तो स्टॉक को लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ नरेशन आपको बनाना है, मान लिया जाए नरेशन आपको BEING लिखना है, यहाँ तो लिख देंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। नहीं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो ये मिटा दीजिए,
यहाँ दिया मैंने क्या अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिलाइज है ना, REALISED रिलाइज हो गया, बन गया इसका, ठीक है ना। अगर इसका नरेशन बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बीइंग, BEING बीइंग, ठीक है ना। बीइंग स्टॉक, बीइंग क्या लिखेंगे, स्टॉक टेकन ओवर, क्या लिखेंगे, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर है ना, TAKEN टेकन ओवर, या टेकन बाय लिखेंगे ए के द्वारा इसको क्या किया गया है, ले लिया गया है, ठीक है ना। इसका जितना प्राइस रहेगा उस प्राइस को लिखेंगे। इसका दिया कितना, 2000 में लिख दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 2000 रुपया, ठीक है। ये आपका हो गया कितना, 2000, ठीक है। और ये भी आपका कितना होगा, 2000 रुपया हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। पढ़ते जाइए। आज को जर्नल एंट्री का तो 3 रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों तो पूरा सवाल आपको क्या हुआ, बन जाएगा। लेकिन आपको आना चाहिए, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको क्या हुआ, नहीं आएगा। बहुत बच्चा को तो 3 रूल याद नहीं है, क्या बुझे, कैसे बनेगा, संभव नहीं है, पॉसिबल क्या ये नहीं है। जब तक आपको 3 रूल याद नहीं रहेगा, पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो, आतियों को नाम करो, जातियों को जमा करो, हानि भय को नाम करो, लाभ भय को जमा करो, क्या जब तक याद नहीं रहेगा, डेबिट द रिसीवर, एंड द गिवर, डेट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, डेबिट और लॉसेज, एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट और प्रॉफिट एंड गेन्स, जब तक ये सब रूल आपका पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का याद नहीं रहेगा तब तक ये आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो तीनों रूल को आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। और नहीं भी याद है तो अभी भी आप उसको दिमाग में क्या कीजिए, बैठा लीजिए। हम बोलते हैं उसको भी क्या कीजिए, सीख लीजिए, अभी भी आपको याद हो सकता है। कोनो बड़ी बात इसमें क्या है, नहीं है। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे, समझ रहे ना। चलिए अब नेक्स्ट में आपका क्या दिया है सो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में आपका जो दिया है सो यहाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में आपका चौथा में क्या दिया है, चौथा में देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है। चौथा में दिया है लेनदारों को जो पहले ही वसूली खाता में हस्तांतरित किया जा चुका था 3000 रुपया भुगतान किया। अब देखिए इसमें दिया है कि 3000 जो है क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट किया, क्रेडिटर को। इसका तो रूल ही यही है ना। इसका रूल क्या है, विघटन का क्या रूल है कि फर्म का समापन हो गया है तो पैसा वसूली हो रही है, इसमें खर्चा हो गया, कुछ पैसा एक्सपेंस हो गया, क्या बुझे, कुछ जो है विघटन भी है। जब समापन हुआ तो उसके लिए खर्चा कर दिया गया, उसके बाद ये पैसा रिलाइज हुआ है, ये पार्टनर के द्वारा स्टॉक को क्या क्या ले लिया गया, वसूली हुआ है ना। अब जितना पैसा वसूली हो रहा है, अब लेनदार है क्रेडिटर का आपको 3000 रुपया क्या करना, पेमेंट करना है। कितना करना है, तो पैसा जितना वसूली हुआ उससे हमको क्या करना है, जितने भी लायबिलिटी हो, यहाँ तो क्रेडिटर दिया है लेकिन जितने भी लायबिलिटी हो सबको आपको पेमेंट करना है। आपको कहे फिर भी, प्रश्न में आपको कहे फिर भी और नहीं भी कहे फिर भी आपको क्या करना, पेमेंट करना ही पड़ेगा। समझ बात को ना। तो आप 3000 रुपया को क्रेडिटर को क्या करना है, पेमेंट करना है। किसको, क्रेडिटर को। किसको, क्रेडिटर को, माने महाजन आपको 3000 क्या करना है, भुगतान करना है। जब ये भुगतान करेंगे फिर कैश क्या होगा, जाएगा, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दो। जब ये हम पेमेंट करते हैं कैश क्या भैया जाएगा ना, तो यहाँ होगा हानि हो रही है तो लिखेंगे रिलेशन अकाउंट दिया। क्या लिखेंगे, REALISATION। रिलेशन अकाउंट क्या होगा, ये DR। रिलेशन अकाउंट होगा DR। और 2 लिखेंगे कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, CASH, कैश अकाउंट लिखेंगे। यहाँ कोस्ट लिखेंगे क्रेडिटर, CREDITORS, यानी कि पेमेंट का एंट्री बन गया। ये आपका पेमेंट का एंट्री बन गया। कितना, ये होगा 3000। तो यहाँ लिखेंगे कितना, लिखेंगे 3000। यहाँ भी आपको कितना लिखना है, 3000 दे देंगे, कोई दिक्कत इसमें क्या है, नहीं है। अब आइए नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में क्या दिया है, A और B साझेदार के मध्य वसूली पर 4000 के लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटा गया। देखिए लाभ जो होता है उसको 3:1 के अनुपात में क्या किया गया है, बांटा गया। कितना के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में बांटा गया। देखिए ये आपका जो माने आपका ये 3 अनुपात कितना, 1 है। लाभ हुआ है कितना, 4000 का क्या हुआ, लाभ हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए 4000 का क्या है, लाभ हुआ है, ठीक है। आज उसको बांटना AB में, तो A का शेयर कितना होगा, 4000, ठीक है, और गुने 3:1 4, तो 4 बटा कितना, 3 बटा कितना होगा, 3 बटा आपको लिखना है कितना, 3 बटा 4। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ये हो गया 3000। कितना होगा, एक मतलब कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया आपको कितना, 3000। B का शेयर कितना इसका हो जाएगा, जैसे 4000 है, यह 4000 को काटना 1 बटे कितना हुआ, 4, फिर 4 से 4 बटे 1 बटे क्या कैंसिल होगा, तो कितना होगा, ये 1000 होगा। ये भी बट गया, ठीक है ना। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ये अनुपात हो गया इसका, यह 3000 हो गया, ये आपका 1000 हो गया, ठीक है।
आप देखिए जब ये आपको लाभ है, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये पीएल अकाउंट बनाते हैं या रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, इसको थोड़ा हम वर्किंग नोट बना देते हैं, रफ स्केच देख लीजिएगा। ये आपका पार्टिकुलर होता है, ये आपका आरएस हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ये आरएस हो गया, ये सीआर हो गया, ये डीआर हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एनीबॉडी कोई भी अकाउंट इसको बनाते हैं तो लाभ इस साइड होता है। लाभ किस साइड होता है? डीआर साइड में लाभ होता है। डीआर साइड में आपको क्या प्रॉफिट होता है, पीआर ऊपर प्रॉफिट। आप बाई साइड में जो निकलता है वो आपका निकलता है क्या? लॉस। अगर इस साइड अगर बैलेंस आता है तो ये आपका प्रॉफिट होता है, इस साइड बैलेंस निकलता है तो आपको क्या निकलता है? लॉस निकलता है। यहाँ प्रॉफिट हुआ है 4000 रुपए, इस साइड आ गया है, डीआर साइड हो गया है। और जब डीआर साइड आएगा तब जनरल में हम क्या करेंगे? सीआर करेंगे। क्या करेंगे? सीआर। जनरल में सीआर करेंगे, डीआर क्या करेंगे? माने रिलेशन। या मान ले जाए ये आपका पीएल नहीं, आपका रिलेशन का लॉस है, RELISATION, रिलेशन का अकाउंट का क्या दिया? लॉस है। तो ये आपका लॉस नहीं, ये प्रॉफिट निकला है। समझ रहे ना? क्या निकला है? प्रॉफिट निकला है। जब ये प्रॉफिट निकलेगा तो ये आपको डीआर में है, तब पार्टनर कहां चलाएगा? सीआर में। तो ये जाएगा कहां? डीआर में जाएगा। तो यहां आप लोग लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डीआर। क्या लिखेंगे? रिलेशन अकाउंट लिखेंगे डीआर। ये आपका जो पांचवा एंट्री होगा रिलेशन है ना, RELISATION, रिलेशन अकाउंट क्या लिखेंगे? रिलेशन अकाउंट आपका होगा डीआर, और टू आपका होगा पार्टनर के नाम एज कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, CAPITL एज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद टू में क्या लिखेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, CAPITL बीज क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए, अब ए का कितना शेयर निकला है? ए का शेयर निकला है 3000। यहां ध्यान दीजिएगा, ए का शेयर निकला है, ए का शेयर निकला 3000। अब बी का शेयर कितना निकला है? 1000। तो अब जितना निकला है उसको हम लिख देंगे। इसमें लिखेंगे कितना लिख देंगे? ये आपका निकल गया 3000। ठीक है। ये निकल गया आपका कितना? 1000 निकल गया। इसी को जोड़ेगा 3 कितना आ जाए? 4000 हो जाएगा। ठीक है। इस जर्नल एंट्री बन गया, क्या होगा? तैयार हो गया। अब लास्ट में जो जर्नल का जो रूल होता है, इसको जोड़ करके आपको ग्रैंड टोटल कर देगा, माने ग्रैंड टोटल आप कीजिएगा, GTRS कीजिएगा। तो अब इसको यहां से क्या करना है? जोड़ देना है। अब जोड़िए, कैसे जोड़िएगा? देख लीजिए, जीरो का कितना होगा? ये आपका कितना होगा? 0 हो गया। फिर ये 0 0 0 0 0, फिर 0 का कितना होगा? ये 0 होगा। ये 5 हो गया, 5 5 10 10 10 10 10 10 का कितना हुआ? 0 हो गया। हाथ में कितना? 1 हो गया। 2 ये कितना? 3 हो गया। 3 2 5 हो गया। 5 3 8 हो गया। 8 3 11 हो गया। 11 कितना होगा? 12। ये आपका निकल गया कितना? 12000। इसमें जोड़ लीजिए। ये 0 का कितना आ गया? 0 निकल गया। फिर 2 में आइए, 0 0 0 0 कितना निकल गया? 0 निकल गया। तीसरा में ये 5 5 10 10 और 10 10 का कितना निकल गया? 0 निकल गया। हाथ में 1 हो गया। 2 और 2 कितना हुआ? 2 2 1 3 और 3 2 5 5 3 8 8 से कितना होगा? 12। ये निकल गया कितना होगा? 12000 निकले। देख लीजिए, जितना डीआर में होगा उतना ही आपको क्या हुआ? सीआर में भी होगा। देख रहे हैं ना? जितना डीआर में है उतना ही कहाँ है? सीआर में भी आपका होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आपको क्या करना है? बताना है। समझ रहे हैं ना? अब ये आपका क्या हुआ? बन करके आपको क्या हुआ? तैयार हो गया। समझ बात को ना? ये हो गया, दैट्स ऑल।